आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल रियल टॉक विद एपी में। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जानी मानी शख्सियत जो कि लोकसभा में 2024 में उत्तर प्रदेश की कहा जाए तो एक प्रमुख पार्टियों में और मुख्य पार्टी जो कि उभरी है देश में तीसरे नंबर पे और उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे आई है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के मुखिया श्री श्यामलाल पाल जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर मैं ये जानना चाहूंगा सर कि आपकी जो राजनीतिक यात्रा रही सर, कब और किन परिस्थितियों में और किस दल से शुरुआत हुई सर? देखिए 1990 के दशक में जब इस देश में मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया गया था, उस समय मंडल और कमंडल की एक बहस पूरे देश में बड़े पैमाने पर छिड़ी थी। वहीं पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के लिए जो संविधान दिया, संविधान की मंशा के अनुरूप उस समय कार्य नहीं हो रहा था। मंडल और कमंडल की लड़ाई हुई और उस पीरियड में जो एक जन आंदोलन वैचारिक रूप से चला, पिछड़ों के आरक्षण का दौर था। उनको भी जो राजनैतिक हाशिए पर थे, प्रशासनिक सेवाओं में थे नहीं थे, उन सब को लेकर के आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बड़ा आंदोलन रहा। उसी आंदोलन से मैं जुड़ा और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे तमाम पिछड़े समाज के महापुरुषों के, जिन लोगों ने पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को, माइनॉरिटीज को भी आगे ले जाने के लिए संविधान में स्थान दे। इन्हीं सब विचारधाराओं से मैं राजनीति में आया और आज भी वही लड़ाई बरकरार है। हम संविधान बचाने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है जी, और ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है जी। इसी मुहिम पर बड़े पैमाने पर हम लोगों का एक वैचारिक आंदोलन है कि देश में सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना हो जी। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि देश से गैर बराबरी खत्म हो, छुआछूत खत्म हो जी। इन सब मुद्दों को लेकर के आज एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने है। उस चुनौती को हम लोग स्वीकार करके जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। सर आप एक शिक्षक भी रहे और प्रधानाचार्य भी रहे। उस शिक्षक कार्य के उपरांत आपने समाजवादी पार्टी का ही चयन क्यों किया? अन्य दलों में जाना क्यों नहीं उचित समझा? जहां से संविधान की रक्षा की उम्मीद होती है जी, वहीं पर काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। जी। क्योंकि संविधान में भारत का लोकतंत्र है जी, और यह लोकतंत्र विश्व के सभी देशों से सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है और इसी लोकतंत्र के गर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के स्थान पर सेंगोल स्थापित किया है। जी। सेंगोल जो राजतंत्र का प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है। इस राजतंत्र और कुलीन तंत्र को कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, डॉक्टर लोहिया जी और धरती पुत्र नेताजी ने कभी नहीं स्वीकार किया था। इसलिए हमें यह रास्ता बड़ा अच्छा लगता है कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए यही एक ऐसा ग्राउंड है, यही एक ऐसा स्थान है जहां से हम संविधान को बचा सकते हैं। सर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आप लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे थे, तो क्या आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के उपरांत आपका जो समाज है, मुख्य समाज पाल समाज है, इसमें एक प्रसन्नता आई है और अपने आप को पार्टी में मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया? हमारा समाज जहां तक है वो वैचारिक समाज है जी, और इस देश में पेरियार रामास्वामी नायकर, अहिल्याबाई होलकर जी, के जैसे वंशज को अपना महापुरुष मानता। उनकी भी यही लड़ाई थी
उसी लड़ाई के पायदान पर मेरा समाज हमेशा रहा है और समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके अंदर एक हौसला और बुलंद हुआ है और आगे बढ़ चढ़ करके इस मुहिम में लोकसभा के चुनाव 2024 में भी अच्छा प्रदर्शन किया और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव में भी केवल मेरा समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण पीढ़ी समाज समाजवादी मंच पर आकर के अपने महापुरुषों के अपमान का बदला लेगा और जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसका मुंहतोड़ जवाब देगा और अपने हक और अधिकार जो संविधान में आरक्षण है, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी के आरक्षण हो, सभी लोग एक मुहिम के साथ आकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर 2024 में समाजवादी पार्टी ने पीडीए के मुख्य मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में सीटें जीती और तीसरी पार्टी देश में बनकर उभरी। क्या 2027 में भी एक पीडीए मुख्य मुद्दा रहेगा? देखिए, देश में सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए जी 90% लोग जी एक रास्ते पर जो शिक्षा से, संपत्ति से और इज्जत से हारे हुए लोग हैं, जी जो गरीब गंवार समझा जाता है, जिनको जी काले कलूटे हैं, जी इन्हें नीच समझा जाता है, जी उन सभी लोगों की मानसिकता जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ है और हमें बहुत उम्मीद है कि सामाजिक न्याय चाहने वाले सभी लोग जी सामाजिक न्याय की राजकीय स्थापना में जी एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश से वो सरकार जो सामंतवादियों की है, पूंजीवादियों की है, जिस सरकार के अंतर्गत समाज को आगे ले जाने की व्यवस्था नहीं है, जी उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जी कि इस देश की और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी जो आज बेरोजगार है, कांवरिया लेकर के जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा तो हो जाती है, जी लेकिन मैं सरकार से सवाल करता हूं कि इन कांवरियों को रास्ते में कौन सी व्यवस्था आज तक सरकार कराई है? सरकार ने उन्हें रोकने की क्या व्यवस्था किया? सरकार ने उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था किया? तमाम ऐसे यात्री जो है रास्ते से भटक जा रहे हैं जी और इस रास्ते पर भी यहां पर एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का काम किया जा रहा है। सरकार समाजवादी पार्टी की आएगी, जी ऐसे कांवर को ले जाने वाले लोगों को, जिनकी श्रद्धा अपने इष्टदेव के प्रति है, अपने भगवान के प्रति है, उनके लिए अच्छा खासा उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होगी, उनके लिए विश्राम स्थल की व्यवस्था होगी, जी उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था होगी, उनके लिए डॉक्टर सुलभ होंगे। जी लेकिन मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये सरकार लोगों को सुविधा न दे करके कहीं ना कहीं से उनको एक ऐसे सांप्रदायिक उन्माद में ले जाना चाहती है जहां पर देश विखंडित हो जाए, देश टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाए। बड़े अरमानों के साथ खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने की संकल्पना हमारे उन महापुरुषों में रही है जिन लोगों ने इस देश को अपने खून से सींचने का काम किया। आज जो समाजवादी पार्टी का पीडीए का मुद्दा है, इसमें सर महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही है। महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार से बढ़ाएंगी आपकी पार्टी? समाजवादी पार्टी का मकसद हर समाज धर्म के लोगों के साथ साथ महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की संकल्पना है। जी डॉक्टर लोहिया जी का विचार, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का विचार और यही विचार धरती पुत्र नेताजी का रहा है कि देश के उन चुनाव में, जो पंचायत के चुनाव होते हैं, जहां महिलाओं की भागीदारी शून्य रहा करती थी,
वहीं पर नेताजी ने पंचायत के चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में रिजर्वेशन दिया और महिलाओं को 33% आरक्षण देकर के हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को आरक्षण दिया। महिलाएं भी आज पंचायत के चुनाव में आगे बढ़ चढ़ करके आ रही हैं, गांव की प्रधान हो रही हैं, 6 पंचायत सदस्य हो रही हैं, ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख हो रही हैं, जिला पंचायत सदस्य लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक बन रही हैं। ये देन समाजवादी पार्टी के नेता की देन है। ये अद्भुत जो है कि देश में, जिस देश में 50% आबादी महिलाएं रहती हों, आज भी वो गांव में आप चले जाइए तो उनकी किस्मत केवल मजदूरी करने में है। उनके लिए शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, उनके लिए अस्पताल नहीं है, उनके लिए कोई भी संसाधन नहीं है। समाजवादी पार्टी ही बालिकाओं की शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना देकर के उन्हें भी नौकरियों में उनकी भी सहभागिता रहे, इस प्रकार की तमाम सारी व्यवस्था देने का काम किया है। मैं उस समाजवादी विचारधारा जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा हो, जिसमें शोषित, वंचित और पीड़ित को स्थान मिले, देश से गैर बराबरी समाप्त हो, और जब से देश में गैर बराबरी नहीं समाप्त होगी तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। और यही गैर बराबरी भारत को पिछले दिनों में गुलाम बनाया था और आज भी यही गैर बराबरी भारत में कहीं आर्थिक रूप से गुलामी है, कहीं सामाजिक रूप से गुलामी है, तो कहीं राजनीतिक रूप से गुलामी है। इन गुलामियों को ध्वस्त करना समाजवादियों का परम उद्देश्य बन चुका है। सर 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है सर, क्या 2027 में आप अभी और वर्तमान में और आगे भी प्रदेश की कमान संभालते रहेंगे? क्या आप एक किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई संकेत मिला है आपको कि 2027 में आपको भी पीडीए का हिस्सा बन के किसी विधानसभा से चुनाव लड़ना है? हमारा मकसद इस देश से आतंकवाद को समाप्त करना और प्रदेश में और देश की राजनीति में जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है उस व्यवस्था को हूबहू लागू करना। मेरा मकसद चुनाव लड़ना नहीं, हमारा मकसद देश में व्यवस्था परिवर्तन हो, वो व्यवस्था परिवर्तन राजनैतिक परिवर्तन के रूप में हर जाति धर्म के लोगों को ये महसूस हो कि नहीं, ये सरकार हमारी सरकार है। 2027 में जो सरकार बनेगी वो पीडीए की सरकार बनेगी और सभी पीड़ित वंचित समाज के लोग महसूस करेंगे कि मेरी सरकार है, सबकी इसमें तरक्की और सबका इसमें विकास है। इसी मुहिम को अलग जगाने के लिए हम सभी साथी लोग जितने हैं, इस विचारधारा के लोग उसमें लगे हुए हैं। उम्मीद है कि 2027 में कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं पड़ेगी। सर आप प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं सर, आपका यूथ फ्रंटल है जो, या अन्य जो युवा हैं, आप एक अध्यापक रहे हैं, प्रधानाचार्य रहे हैं, तो युवाओं को क्या कोई संदेश देना चाहेंगे सर भविष्य के लिए? उनके युवा इस समय केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं, देश से बहुत आक्रोशित है शासकों से। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, अपने हाथों में डिग्रियां लेकर के सड़कों पर घूम रहे हैं। कहीं थोड़ी बहुत नौकरियां अगर इन्होंने निकालने की कोशिश किया तो उसके पेपर लीक हुए, और पेपर लीक होने के पर जो अधिक मजबूत हैं, अमीर हैं, ऐसे लोग पेपर की खरीदारी कर लेते हैं। गरीब बच्चे जो 18 से लेकर के 20 घंटे तक मेहनत करते हैं, उनका चयन नहीं हो पाता है पेपर लीक के बहाने। तो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। आर्मी में जो पूरे जीवन तक के लिए नौकरी होती थी, 60 वर्ष तक के लिए नौकरी होती थी, उसको 4 साल का कर दिया गया, अग्निवीर कर दिया गया। इस प्रकार से अग्निवीर जैसी योजना और ये जो तमाम नौकरियां जो हैं, छोटी मोटी नौकरियों को भी इन्होंने संविदा के आधार पर ग्राउंड पर रखने का काम किया है। संविदा की नौकरियां नहीं, पूरी नौकरियां, पूरा वेतन, ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी करेगी। इसलिए नौजवानों में बहुत जबरदस्त आक्रोश है। वो नौजवान, चाहे हमारा पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी आगे बढ़ चढ़ करके इस हिस्से में अपनी अच्छी भागीदारी ले रहे हैं और इस देश की उस व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं जिस व्यवस्था में बाबा साहब कभी नहीं सोचते थे, डॉक्टर लोहिया कभी नहीं सोचते थे। देश में संविधान अच्छे तरीके से लागू हो,
लोकतंत्र अच्छे तरीके से बचा रहे, लोगों को वोट देने का जो अधिकार संविधान में दिया गया है उसको पिस्तौल के बल पर भारतीय जनता पार्टी अपने इंस्पेक्टर के माध्यम से पुलिस के बल पर रोकना चाहती है। आज चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं विगत दिनों में लड़ी, डीएम, एसपी, यहां तक कि पीठासीन अधिकारी एक एक बूथों पर 100 वोट डालने का काम किया, महिलाएं वोट देने के लिए निकली, पिस्तौल दिखाने का काम किया गया। तो ये सब देश के नकारात्मक सोच वालों का मामला है। लड़ाई यहां पर छिड़ गई है पीडीए बनाम एनडीए की। पीडीए एक ऐसा संगठन है जिसकी सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक है। एनडीए एक ऐसा संगठन है जिसकी सोच नकारात्मक है, जो निगेटिव है, जो समाज के हित में कभी काम नहीं आ सकता है। केवल ये सांप्रदायिक उन्माद पैदा करते हैं, अलगाव पैदा करते हैं, एकत्रित समाज में नफरत पैदा करके उनको टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। अब समाज सुधर चुका है और आगे आकर के एक मंच पर केवल सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना की मुहिम में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाला दिन इस देश के संविधान ये उन लोगों का होगा जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है। ऐसे लोगों के लिए सरकार बनेगी, ऐसे लोगों की विकास के रास्ते, नए रास्ते तैयार होंगे। सर एक अंतिम क्वेश्चन है सर अभी करंट में देख रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय हैं जो मर्ज किए जा रहे हैं और लंबे समय से प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी नहीं निकली है। दिन पर दिन बीटीसी के छात्र बढ़ते जा रहे हैं, 20 से 25 लाख हो गए हैं। सर इसको क्या आपकी पार्टी विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद में, राज्यसभा में मुद्दा बनाएगी सर? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। पूरी तरह से जिन विद्यालयों को सरकार मर्जर कर रही है जी, उन विद्यालयों पर समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक, नेता जाकर के 15 अगस्त को झंडारोहण करेंगे जी सर, क्योंकि ये सरकार शिक्षा को कमजोर करना चाहती है। जी एक देश में एक इलेक्शन की बात तो कर सकते हैं जी, लेकिन एक देश में एक एजुकेशन की बात नहीं कर सकते जी। पूंजीपतियों के लिए अलग विद्यालय, गरीबों के लिए अलग विद्यालय। तो ये हमारी असमान व्यवस्था है जी। एक प्रकार का विद्यालय हो, एक प्रकार के पाठ्यक्रम हो, एक प्रकार के टीचर हो, तभी धरातल पर समानता आ पाएगी। ये मुहिम विद्यालय जो बंद करने की कंडीशन है, ये वास्तव में एक कंपोजिट विद्यालय चलाए गए हैं और कंपोजिट शराब की दुकानें भी चलाई जा रही हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कंपोजिट विद्यालय तो आप बंद कर रहे हो, लेकिन कंपोजिट शराब की दुकानें क्यों नहीं बंद हो पा रही हैं? क्यों उस पर मुहिम नहीं चला रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है। इस देश को आगे ले जाने के लिए जो बाबा साहब चाहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गरीबों को शिक्षा रूपी शेरनी का दूध नहीं पिलाना चाहती है, उनको कमजोर करना चाहती है। इस विचारधारा के हम सभी लोग विरोधी हैं। देश में एक प्रकार की शिक्षा हो और एक प्रकार की शिक्षा के माध्यम से सबका विकास हो। और अगर विद्यालय मर्जर हो रहे हैं तो शराब की दुकानें भी मर्जर कर दी जाए। जी सर, एक अंतिम क्वेश्चन है सर। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी एवं पूर्व में मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय नेताजी में आप क्या अंतर देखते हैं और क्या विचारधाराओं में परिवर्तन दिखा कि किसे आप बेहतर मानते हैं? इस देश में जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को आदर्श माना जी, उनके संविधान के अनुरूप जी, शासन सत्ता में आने पर कार्य किया, जी, तो माननीय नेताजी के, डॉक्टर लोहिया जी के जी, और बाबा साहब के संविधान और उनकी विचारधारा, उनकी मंशा पर पानी कभी न फिरे। जी, उनकी विचारधारा अनवरत आगे बढ़ती चले। जी, वही विचारधारा लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सामाजिक न्याय की राज्य की स्थापना इस देश में करना चाहते हैं, जहां पर नफरत न हो। जी, कोई चीज तो समता की हो, समानता की हो, स्वतंत्रता की हो, भाईचारा की हो। इस मुहिम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और उनके अंदर वही विचारधारा है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, डॉक्टर लोहिया जी की और धरती पुत्र नेताजी का कोई अंतर नहीं है। सभी के विचारों को लेकर के इस धरातल के उन वंचित लोगों के लिए जो आज रोजी रोटी के लिए परेशान है। विवेकानंद जी ने कहा कि एक बड़ी आबादी जो बेरोजगार है, उनके हाथों पर पत्थर सांप्रदायिक
राजनीति करने वाले पकड़ा देते हैं। वही स्थिति आज भारत में है कि उन बेरोजगारों के हाथों में पत्थर पकड़ाने का काम किया जा रहा है। न तो कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, सभी के अंदर एक भाईचारा है और उस भाईचारे के साथ हमें एक साथ रहना चाहिए, एक साथ पलना चाहिए, एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारे समाज की जो गैर बराबरी है वो समाप्त हो सकती है।